Hello guys, welcome back to our channel Crude Highlights, and today we are going to talk about the nuclear power, positive as well as the negative of it. तो ये हमारे सेशन की 17वीं 70th वीडियो होने वाली है। अगर अभी तक किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे सो यू कैन वॉच टू द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पर आपको सभी के प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और योर टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट्स और योर इंक्वायरी टू द गिवन ईमेल आईडी immigration.garuda@gmail.com। आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है न्यूक्लियर पावर। इसके कुछ पॉजिटिव्स हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सम नेगेटिव्स। तो इसी के साथ हमारी पीपीटी आज की खत्म हो जाएगी। ठीक है, वीडियो हमारी जो आज की है खत्म हो जाएगी। तो न्यूक्लियर पावर आप लोग सभी को पता ही होगा न्यूक्लियर पावर के बारे में। तो न्यूक्लियर पावर इट मीन्स अ वेरी एटॉमिक पावर होती है ये, है ना। थोड़ी हरियाणवी आ गई थी हम मेरी टोन में, देखा आपने, यो निकल गया था थोड़ी। कहते हैं न्यूक्लियर पावर होती है यो। तो न्यूक्लियर पावर थोड़ी एटॉमिक, थोड़ी क्या मतलब एटॉमिक पावर ही बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो न्यूक्लियर पावर में फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू गिव एन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूक्लियर पावर, व्हाट हैपन्स कि जब बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे कुछ न्यूक्लियस है ना, कुछ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है या जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो आप इसमें टकराते हैं ना, तो उनके टकराने से बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को यूज़ करा जाता है पानी गर्म करने में। पानी गर्म से टरबाइन घूमता है, टरबाइन से बिजली पैदा होती है। इस जो न्यूक्लियर पावर के बहुत अलग अलग यूजेस हैं, बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं, लॉट्स ऑफ यूजेस आर देयर। ठीक है, सबसे बड़ा यूज़ तो आप लोगों को पता ही होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गाइस। न्यूक्लियर बॉम्ब्स वॉरहेड में इस्तेमाल होते हैं, सबसे बड़ा यूज़ है उनका वहाँ पर। लेकिन हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे, नॉट इन द नेगेटिव एस्पेक्ट। देखो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। देर आर सेवरल बेनिफिट्स टू बिल्ड मोर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जितने ज़्यादा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रीवियस सेशन में देखा था ना कि हमारे फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे हैं, ऑयल खत्म हुआ है, गैस खत्म है, सारे के सारे जितने भी हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। इसलिए हमको न्यूक्लियर पावर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। इसमें से कोई कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं निकलती, इसलिए इको फ्रेंडली भी है। उतनी तो इको फ्रेंडली तो नहीं है, इसके नेगेटिव में भी देखेंगे, लेकिन फिर भी उनके कंपैरिजन में, ऑयल और गैस के कंपैरिजन में इट्स वेरी वेरी न्यूक्लियर फ्रेंडली। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट वेस्टिंग इन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट किए बिना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके जरिए? न्यूक्लियर पावर के जरिए। जैसे अभी बताया ना मैंने आपको, जो थोड़े प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है जो भी कुछ है वो आपस में कोलाइड करते हैं, ऐसे मतलब भिड़ जाते हैं आपस में, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। जिससे पानी गर्म होता है, पानी गर्म से हम लोगों के टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन करते हैं हमारी बिजली पैदा। देखो, इट कुड बी रिप्लेस द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोयल, ऑयल और गैस। ये देखा ही हमने। न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर क्लीनर देन अ फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन। क्यों? क्योंकि इनमें से CO2 नहीं निकलती। दे कुड हेल्प टू रिड्यूस अ कार्बन एमिशन दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो जो बहुत सारे उसके जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हैं, जैसे स्किन मतलब इनके स्किन इन्फेक्शंस हैं, स्किन टोन ख़राब हो जाना हो गया, कैंसर हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उनसे हम बच पाएंगे अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम coal, oil और गैस to nuclear power, then we can go to the sustainable progression. The risk of accidents are being reduced. जो risk of accidents है, जैसे कोयल में, ऑयल में, है ना, कोयलों की खदान में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऑयल में और गैस निकालने में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं गाइस। हम लोग उनको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर है वो इतना ज़्यादा, उसका एक्सट्रैक्शन इतना मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों को थोड़ा सा वाइब्रेनियम चाहिए, और वाइब्रेनियम चाहिए, हाँ वाइब्रेनियम होता है मेरे ख्याल से, वो एलिमेंट है जो, and with the little vibranium you can make a lots of nuclear power। बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं अब। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉजिटिव इसके बड़े सिंपल से थे। आप लोगों को एक और मैं बता देता हूँ जो मैंने इसमें मेंशन नहीं करा, मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। जो न्यूक्लियर पावर है ना, न्यूक्लियर पावर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिकल जो सेक्टर है उसमें यूज़ होता है, लेकिन इसका अभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी जो न्यूक्लियर पावर है उसका मेडिकल सेक्टर में यूज़ होता है। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा, जब कैंसर किसी को हो जाता है ना, तो क्या होता है कि कैंसर को सेल को मारने के लिए उसके ऊपर एक बीम छोड़ी जाती है, बहुत हाईली एनर्जेटिक बीम होती है वो, मतलब वो न्यूक्लियर पावर से ही रिलेटेड है। वो बीम क्या करती है, कैंसर की सेल्स को मार देती है। कैंसर की सेल को साथ साथ वो यूज़फुल सेल्स को भी मार देती है। जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैंसर का पेशेंट है, अगर उसको
कैमो, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं, अगर उसको दी जाए तो उसके बाल उड़ जाते हैं, है ना। तो वो न्यूक्लियर पावर में यूज़ होती है। यू कैन ऑल्सो से दैट द न्यूक्लियर पावर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल इन आर मेडिकल सेक्टर टू ट्रीट द कैंसर। कैंसर को ट्रीटमेंट देने के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन वो एक थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, मतलब उसमें एलिमेंट्स डिफरेंट यूज़ होते होंगे, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर का मतलब हमेशा ये मत समझना कि एक ही चीज़ से रिलेटेड है। इसका मतलब कि ऐसी एलिमेंट्स को यूज़ करना जो टुकड़ों में बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में यूज़ हो सकती है, बिल्कुल स्मॉलर पार्टिकल में जब हम लोगों को उसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर पावर। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया इसका नेगेटिव। देखते हैं हम नेगेटिव क्या है। अपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर वरी अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पावर स्टेशन। सबसे बड़ी बात तो सेफ्टी उसकी पावर स्टेशन कौन लेगा। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में अगर कुछ गड़बड़ होगी ना, अगर उसकी जो बीम है, उसकी रेज है, बाहर की तरफ निकल ना, देन सीरियसली गाइज इट कैन इफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग। बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर सकता है। देखो, जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिराए थे ना, तो वहाँ पर कितने साल उसको बीत गए, लगभग 60-70 साल तो बीत ही गए होंगे मेरे ख्याल से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है ना, शायद ज़्यादा ही बीत गए मेरे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट। बट क्या है कि आज भी वहाँ पर क्या है, फिजिकली पैरालाइज लोग पैदा हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, फिजिकली पैरालाइज। तो आप ये देख लो कि जो न्यूक्लियर मतलब जो उसमें रिमेन्स बच जाते हैं, वो कितने ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। वो फिर भी हमारे इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं, ठीक है। उनका जो प्रेजेंस है फिर भी दिखा जा सकता है। जब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पर फटे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो वो आसपास के चीज़ों को निगल लेगा, खा जाएगा, ठीक है, उन सभी को डैमेज कर देगा, बर्बाद कर देगा वहाँ से। यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड लाइक डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स, यू कैन यूज़ द वर्ड्स लाइक इट कैन हैव अ सीवियर इफेक्ट्स, है ना, एक्सट्रीम इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उस चीज़ के। ये आप लोग एक्सीडेंट्स के मामले में यूज़ कर सकते हो। नोबडी वॉन्ट टू लिव नियर वन, उसके आसपास कोई रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब जो बड़ी जल्दी जल्दी आप ये मान सकते हो, जिस मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी चीज़ के साथ, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल इज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, बड़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। दिस इज करंटली नो वे टू डीकंटेमिनेट रेडियो एक्टिव मटेरियल। डीकंटेमिनेट देखो क्या होता है। सबसे देखो ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंटेमिनेट का मतलब होता है कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा एरिया या कोई ऐसा रूम, जगह, विलेज, सिटी, कुछ भी, अगर वो कंटेमिनेटेड है, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो नेचुरल नहीं है, ठीक है। या तो आप उनको मान लो नेचुरल नहीं है या फिर अनवांटेड है, उसको बोलते हैं कंटेमिनेटेड। जैसे अभी कोविड में आप लोगों ने सुना होगा कि वो कंटेमिनेटेड एरिया है। ब्लू जोन लाइट कंटेमिनेटेड एरिया है, रेड जोन हाईली कंटेमिनेटेड एरिया है। कंटेमिनेटेड्स होते हैं, प्लूटेंट्स होते हैं, प्लूटेंट यू कैन से दैट। तो उसको मतलब उसको सही नेचुरल नॉर्मल करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू डीकंटामिनेट। डीकंटामिनेट मतलब नेचुरल कैसे करना है, कंटेमिनेशन को हटाना कैसे है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, हमें नहीं पता अभी तक। वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, अपने पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। पीपल वरी दैट ए टेररिस्ट कुड स्टील अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। टेररिस्ट के हाथ में लग गया भाई साहब तो ख़त्म हो सब, एवरीथिंग विल बी लाइक बूम, जीरो, है ना। टेररिस्ट के हाथ में अगर न्यूक्लियर पावर लग गई, अगर उनके हाथ में न्यूक्लियर पावर लग गई तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे और कहीं पर भी गिरा देंगे, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा तबाही मचती है। इट इज़ सेफर टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम अ सोलर, विंड और वाटर पावर। न्यूक्लियर पावर को हटाकर हम लोग विंड, सोलर पावर, इनसे भी तो एनर्जी प्रोड्यूस कर ही सकते हैं। वाई देर इज अ नीड टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर? इफ यू बिल्ड मोर न्यूक्लियर पावर देन देर विल बी हायर टेंडेंसीज टू रिड्यूस टू यूज इट इन टू गो टू यूज़ इट इन द रॉन्ग वे, और ये रॉन्ग हैंड्स में चली भी जाएगी तो हायर टेंडेंसीज है, हायर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता क्या, हो भी तो रहा है ना गाइस। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू बी न्यूक्लियर पावर। हर एक कंट्री चाहती है कि वो न्यूक्लियर पावर उसके हाथ में हो। सबमरीन्स में न्यूक्लियर पावर है, जहाज़ों में न्यूक्लियर पावर है, वॉरशिप्स में न्यूक्लियर पावर है, फाइटर जेट्स में न्यूक्लियर पावर है, एवरीवेयर देयर इज़ अ न्यूक्लियर पावर। गॉट इट? तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, थ्रेट है, ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है। अगर एक बार न्यूक्लियर, एक बहुत अच्छी कहावत है, आप लोगों को बताता हूँ, लिखा तो नहीं जाएगा, लंबी सी है।
वहाँ पर लिखा गया है इफ़ वर्ल्ड वॉर 3 हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट विद स्टिक एंड स्टोन्स। क्या? स्टिक एंड स्टोन्स। अभी समझो, अगर विश्व युद्ध 3 होता है तो न्यूक्लियर पावर से पूरा का पूरा धरती खत्म, ह्यूमैनिटी खत्म, और जो कुछ लोग बच जाएंगे वो फिर क्या करेंगे, वो वापस से अपने आप को सिविलाइज करने की कोशिश करेंगे। जब वापस से सिविलाइज कोशिश करेंगे, एवरी टेक्नोलॉजी विल बी डिस्ट्रॉयड, सारी टेक्नोलॉजी तो खत्म हो चुकी होगी, तो वो क्या करेंगे, वो ह्यूमंस फिर से इवॉल्व होंगे, फिर कभी जाके उनके हाथ में स्टिक और स्टोन आएगा, फिर कहीं जाके वो वापस से स्टिक एंड स्टोन से लड़ेंगे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी कहावत है। इफ वर्ल्ड वॉर 3 हैपन्स देन वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट विद द स्टिक एंड स्टोन्स। इसीलिए बड़े खतरनाक हैं। द न्यूक्लियर पावर इज़ वेरी वेरी डेंजरस टू ह्यूमैनिटी। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे बड़ा आता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। और पॉजिटिव में क्या जाएगा, हमारे पास एक अच्छा सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन का। गॉट इट। तो आज हमने क्या है, न्यूक्लियर पावर के कुछ पॉजिटिव और एज वेल एज हमने कुछ उसके नेगेटिव देखे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी देन डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा देना। कमेंट सेक्शन शुड बी योर वेरी वेरी फेवरेट सेक्शन। ठीक है, और इसी के साथ गाइज हम आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।